शादी को अभी बस 3 महीने ही हुए थे। एक दिन कमरे से अचानक तेज आवाजें आने लगीं। बीवी गुस्से में चिल्लाने लगी। मैंने अपनी चांदी की चूड़ी टेबल पर रखी थी। इस कमरे में तुम और मैं ही थे और कोई नहीं आया। मुझे पूरा यकीन है इसे तुम्हारी माँ ने ही उठाया है। पति ने शांत रहने की कोशिश की। कई बार कहा अपनी जुबान संभालो, माँ पर इल्जाम मत लगाओ, लेकिन पत्नी थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब वो ऊंची आवाज में बोल रही थी जैसे कोई लड़ाई लड़ रही हो। पति की सहन शक्ति जवाब दे गई। गुस्से में आकर उसने पत्नी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, आंखों में आंसू भर आए और वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते पलटी और एक सवाल फेंका, तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन आखिर क्यों है? पति ने दरवाजे के पास खड़ी पत्नी की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, जब मैं 6 साल का था पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। घर में रोटी के लाले थे। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी ताकि मुझे एक वक्त की रोटी मिल सके। हर दिन वो एक थाली में मुझे खाना देती थी और खुद एक खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती, इसमें मेरी रोटियां हैं, तू खा ले बेटा। मैं भी अपनी आधी रोटी बचाकर कह देता, माँ मेरा पेट भर गया, और माँ उस बची हुई रोटी से अपना पेट भरती थी। आज जब मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा हूँ तो क्या मैं ये भूल जाऊं कि मेरी माँ ने अपनी भूख मारकर मुझे बड़ा किया? जिसने अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दी थी, क्या वही माँ अब बुढ़ापे में एक चूड़ी के लिए लालची हो जाएगी? क्या वो अब इस उम्र में चोरी करेगी? ये सोच भी नहीं सकता। ये शब्द दरवाजे के पीछे खड़ी माँ भी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू गर्व और संतोष के थे। माँ के लिए एक कमेंट जरूर करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए।